लेबर ब्यूरो द्वारा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के अक्टूबर 2024 के आंकड़े जारी कर दिए गए और ये 143.3 से बढ़कर 144.5 पर पहुंच गया है। ध्यान रहे कि अगस्त के महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कमी दर्ज की गई थी, जबकि सितंबर के महीने में इसमें 0.7 की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो आइए देखते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2025 से कितना डीए मिलेगा। क्या इसमें होगी 4% की बड़ी बढ़ोतरी या फिर डीए में कोरोना के बाद की सबसे कम बढ़ोतरी यानी केवल 2% की बढ़ोतरी होने वाली है, या फिर जुलाई की तरह 3% की बढ़ोतरी के साथ डीए 56% होने वाला है। 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा, इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े चाहिए और अक्टूबर 2024 तक के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हम नवंबर और दिसंबर महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों का अनुमान लगा 1 जनवरी 2025 से मिलने वाले डीए का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि नवंबर और दिसंबर के महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हो, यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उतना ही रह जाए जितना अक्टूबर के महीने में था, यानी नवंबर के महीने में 144.5 ही रह जाए और दिसंबर के महीने में भी 144.5 ही रह जाए। तो 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा। तो आइए डीए कैलकुलेटर में नवंबर और दिसंबर महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े 144.5 रखकर चेक करते हैं कि कितना डीए मिलेगा। तो डीए आ रहा है 56.06, यानी अगर नवंबर और दिसंबर के महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं भी हो तो 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को 3% की बढ़ोतरी के साथ 56% डीए मिलने वाला है। जुलाई के महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 142.7 था और अगस्त के महीने में इसमें 0.1 की गिरावट दर्ज की गई थी। तो दूसरी सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि नवंबर और दिसंबर के महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हो, बल्कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नवंबर और दिसंबर के महीने में 0.2 कम हो जाए। तो 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा। तो आइए डीए कैलकुलेटर में नवंबर और दिसंबर महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े 144.3 और 144.1 रखकर चेक करते हैं कि कितना डीए मिलेगा। तो ये आ रहा है 56.01, यानी अगर नवंबर और दिसंबर के महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हो, बल्कि ये 0.2 कम भी हो जाए तो 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को 3% की बढ़ोतरी के साथ 56% डीए मिलने वाला है। तीसरी सिचुएशन में हम थोड़ा आशावादी दृष्टिकोण लेते हैं और मान लेते हैं कि नवंबर महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 1.5 और दिसंबर के महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 2.0 की बढ़ोतरी हो जाए। तो 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा। तो जब हम डीए कैलकुलेटर में ये आंकड़े रखकर चेक करते हैं तो डीए आ रहा है 56.52। तो नवंबर और दिसंबर में क्रमशः 1.5 और 2.0 की बढ़ोतरी के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 3% की बढ़ोतरी के साथ 56% डीए ही मिलने वाला है। चौथी सिचुएशन में हम थोड़ा और ज्यादा आशावादी दृष्टिकोण लेते हैं और मान लेते हैं कि नवंबर के महीने में
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 3.5 और दिसंबर के महीने में 3.3 की बढ़ोतरी हो जाए तो 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा। जब हम डीए कैलकुलेटर में ये आंकड़े रखकर चेक करते हैं तो डीए आ रहा है 57.01। तो अगर नवंबर और दिसंबर में क्रमशः 3.5 और 3.3 की बढ़ोतरी हो जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 4% की बढ़ोतरी के साथ 57% डीए मिल सकता है। अब आप ही कमेंट करके बताएं कि 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा। हमारी नजर में 3% की बढ़ोतरी के साथ 56% डीए मिलने की संभावना है, क्योंकि पिछले 10 महीनों के आंकड़ों को देखें तो किसी अप्रत्याशित कमी या अप्रत्याशित वृद्धि की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करें।